आपने सही पढ़ा कि हरियाणा के अंदर अब गाड़ियों को पार करवाएगा हेलीकॉप्टर। अब गाड़ियों को कैसे पार कराएगा भाई? हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के नीचे गाड़ी को जो है ना हैंग किया जाए रस्सों से, और फिर उस गाड़ी को उठाया जाए और उसके बाद जो है उस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। अब वो जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से भाई वो लेकर जाएंगे, गाड़ियों को लेकर जाएंगे? क्यों लेकर जाएंगे? कोई ख़ास बात, कोई ख़ास वजह? तो वजह है उसमें क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर दौड़ रही हैं, लेकिन बीच में जो है ना सड़क है ही नहीं। सड़क नहीं होने की वजह से क्या होगा कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा और गाड़ियों को हेलीकॉप्टर के अंदर हैंग करके और फिर ले जाया जाएगा। अब मान लीजिए हेलीकॉप्टर एक ही है और वो एक हेलीकॉप्टर है तो एक गाड़ी को लेकर जाएगा उधर, और सड़क तो 4 लेन है, और सड़क 4 लेन है तो इस सड़क 4 लेन के ऊपर तो गाड़ियाँ काफ़ी आई जाएंगी। तो काफ़ी आई जाएंगी तो हेलीकॉप्टर या तो संख्या में ज़्यादा चाहिए, या फिर हेलीकॉप्टर जो है उसे जल्दी काम करना पड़ेगा। और सड़क पर चलना तो हो सकता है टोल फ्री है ये सड़क, तो इस पर टैक्स भी ना देना पड़े, टोल भी ना देना पड़े। लेकिन हेलीकॉप्टर जब गाड़ी को लेके जाएगा तो हो सकता है कुछ खर्चा भी देना पड़े। अब वो जो खर्चा है वो खर्चा 1 साइड का रहेगा या 2 साइड का रहेगा ये भी नहीं पता। और 1 साइड का जैसे मान लीजिए गाड़ी इधर से जानी है और फिर उस पार जानी है, तो हो सकता है गाड़ी वाले को वहाँ पर पैसा देना पड़े। क्योंकि अभी तो इस तरह से गाड़ियों को वापस मोड़ा जा रहा है। और वापस क्यों मोड़ा जा रहा है? क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर की सुविधा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर की सुविधा जब बनेगी तब ये बात बनेगी कि हाँ, यहाँ से हम अपनी गाड़ियों को इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। अब ये गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर से लेकर जाएंगी तो खर्चा इनको देना पड़ेगा ना, और वो जो खर्चा देना पड़ेगा वो ज़्यादा ना हो, इसलिए क्या करेगा, हेलीकॉप्टर एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ पहुँचेगा, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ लेकर आएगा, और वहाँ से जब दूसरी गाड़ी लेकर आएगा तो हो सकता है वहाँ पर जाते गाड़ी मिले ही ना, और ना मिले तो हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ तक वापस आने में लेट हो जाए। और हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ हों तो कुछ अन्य गाड़ी वालों को वहाँ पर इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और इधर आने के बाद हो सकता है इधर भी इंतज़ार करना पड़े। शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। और हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर ऐसा ही कुछ आपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार और साथ में प्रशासन और साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी कार्यस्तानी कुछ इस प्रकार की ही है। हेलीकॉप्टर के बिना तो काम शायद ही चले, क्योंकि दोनों तरफ से 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जो है वो हो चुका है। दोनों तरफ से निर्माण कार्य हो चुका, बावजूद उसके यहाँ पर अभी बीच में से जहाँ सड़क बननी चाहिए थी वहाँ से सड़क गायब है। हम बात कर रहे हैं नारनौल से दादरी सड़क मार्ग की, जो लगभग 300 करोड़ की लागत से बनना शुरू हुआ, जिसका टेन्योर 2 साल के अंदर था, और जो अभी लगभग 95% बनकर पूरा भी हो गया है। बस महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो है लगभग 31 मार्च के आसपास तक अंदर वो बना दिया जाएगा। और नांगल सिरोही बाईपास के अंदर यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है सामने आप जो देख रहे होंगे और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो ख़ास तौर पर ये है कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रोक लगा रखी है कि यहाँ पर जो है सड़क निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो जब सड़क की परमिशन ही नहीं मिली तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जब रोक लगा दी तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड बना रही है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका ठेका एचएसआरडीसी को दे रखा है। एचएसआरडीसी ने इसको जो जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको इसका जो है ना निर्माण कार्य सौंप रखा है, और 95% इसका काम पूरा भी कर लिया गया है। ख़ास तौर पर बात यह है कि जब परमिशन नहीं मिली तो उसके बाद बहुत लंबे समय के पश्चात यहाँ पर काम शुरू करके दोनों तरफ से बाईपास का निर्माण कार्य कर दिया गया है। दोनों तरफ से निर्माण कार्य हो गया, लेकिन बीच में आज भी जो लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास ही जो भूमि है वो भूमि आज भी जो है उसके ऊपर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। दोनों तरफ देखेंगे ना आप तो इस तरह से जो है ना पट्टी वट्टी का जो सेक्शन होता है, डिवाइडर का जो सेक्शन होता है, वो सब बनकर तैयार है, रोड बनकर तैयार है। और इस वजह से लोग है ना सीधे दौड़े चले आते हैं यहाँ तक, आगे आकर देखते हैं तो मिट्टी है, रोड ख़त्म हो जाता है। डिपार्टमेंट की तरफ से या ठेकेदारों की तरफ से कोई भी रिबन तक नहीं बांध रखा है। हमारा खुद का अपना एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर हम सांकेतिक रूप से ये बता रहे हैं कि महेंद्रगढ़ इस साइड है,
लेकिन वो बोर्ड कई बार लोगों को नहीं भी दिखता है, नहीं दिखने की वजह से लोग सीधा चले आ जाते हैं, स्पीड में होने की वजह से भी कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं इस वजह से भी। अब उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है और उस वजह से इस तरह से गाड़ियाँ जो है ना, फिर कुछ मीटर आगे आने पर उन्हें महसूस होता है कि हम गलत आ गए, तो गाड़ियाँ मोड़ कर लेकर जाते हैं। ये आपको मैं मतलब लाइव रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। अच्छा, ये तो है दिन, लेकिन समस्याएं यहाँ पर रात को बहुत भारी होती है। दूर दूर के जो चालक हैं, ट्रक चालक भी हैं, अभी ये छोटी गाड़ी थी तो तुरंत बैक हो गई, लेकिन बड़ी गाड़ी तो बैक भी नहीं हो पाती है जल्दी से। तो यहाँ पर बड़ी समस्या है कि ट्रकों को फिर बैक होने में बड़ी समस्या होती है। और जब वो ट्रक बैक भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि आगे से तो मिट्टी का सेक्शन है, वहाँ तो बैक कर नहीं सकते, और जब यहीं के यहीं कहीं पर बैक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के जो है ना नुकसान शुरू हो जाते हैं। जैसे डिवाइडर में एक शायद गाड़ी बैक हुई थी, और गाड़ी बैक हुई तो ये पूरा डिवाइडर तोड़ के जैसे ये चले गए, बैक हुई होगी और गाड़ी लंबी साइज़ गाड़ी का लंबा होगा तो ये टूट गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर हम नांगलेश्वरी बाईपास के ऊपर जो एक समस्या है, जो जस की तस है पिछले 2 साल से ही, जब से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लगभग 13 अप्रैल की बातें हैं जब इसमें टीले के ऊपर मशीनों ने काम करना शुरू किया था, और 2023 के अंदर अप्रैल के अंदर यहाँ पर काम रुक गया था। उसके बाद आज हम 2024 में खड़े मार्च में, और उससे पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। विभाग ने क्यों परमिशन नहीं ली, हालांकि पूरी कवरेज इससे संबंधित हमने यहाँ पर लगाई है। एक और गाड़ी आप पीछे देख रहे होंगे जो आ रही है यहाँ पर, जो मिसगाइड कह सकते हैं, कन्फ्यूज़ कह सकते हैं। अब उसको बताना पड़ेगा कि ये गाड़ी इधर से ना उधर से लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, अभी आपने ध्यान नहीं दिया, हमारा ही बोर्ड लगा हुआ है एक बीच में, डिवाइडर के बीच में, इधर पीछे ले जाके आप करो। तो यहाँ पर पहले विभाग ने क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं परमिशन ली, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सारे ही डिपार्टमेंट सरकार के ही तो हिस्सा हैं। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो आगे जंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन डीएफओ साहब जो रोहतास जी थे, वो इसके बारे में थोड़ा अवगत थे, उन्होंने बहुत लंबा समय लगा दिया। 3 बार फाइल वापस जा चुकी है, उसमें 5 या 6 करेक्शंस थी, और हर बार कुछ करेक्शंस को सही करके और फिर उसके बाद भेज दिया जाता है। 3 बार फाइल जा चुकी थी। 5 मार्च से नए डीएफओ साहब आ गए, उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस जानकारी से अवगत ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वो लोग जो कितनी बड़ी समस्या है पूरे ज़िले भर की, क्योंकि नारनौल से दादरी ये सड़क मार्ग है, बहुत लंबा चौड़ा जो ज़िले का है हिस्सा, वो नांगलेश्वरी बाईपास के बाद महेंद्रगढ़ की तरफ, जिसमें आपका आकोदा का सेक्शन है या सतनाली का सेक्शन है या महेंद्रगढ़ का सेक्शन है, पूरा इलाका अपने हेडक्वार्टर के लिए नारनौल जाता है, तो इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है। अब डेली जो ज़िले के ही लोग हैं वो तो आवागमन करते ही हैं, लेकिन ये जो मार्ग है, ये मार्ग अपने आप में कई राज्यों को कनेक्ट करने वाला मार्ग है, और इस मार्ग के ऊपर बहुत सारे ट्रक और बहुत सारे रोडवेज बसें, पंजाब की भी और राजस्थान या फिर हरियाणा, इन सभी की जो है ना बसें भी चलती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कहने का मतलब ये है, और दिन रात यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ रोड ख़त्म हो गया। गाड़ियाँ एकदम से आती हैं, सीधे कच्चे में कूद जाती हैं, कोई सांकेतिक ऐसा नहीं लगा रखा। अभी उस गाड़ी वाले भाई साहब ने कहा कि कोई संकेत नहीं लगा रखा है, हमने अपना एक बोर्ड लगा रखा है, वो एक अलग बात है, लेकिन डिपार्टमेंट या ठेकेदारों की तरफ से, कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कोई वहाँ एक रिबन भी नहीं बंध रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। तो भाई अगर सड़क नहीं बनेगा और दोनों तरफ से जो मतलब रोड बनकर तैयार है, तो फिर हेलीकॉप्टर ही है जो एक विकल्प जिससे गाड़ियों को पार करवाया जाएगा, और तो कोई विकल्प है ही नहीं, बचता ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि ये जो है ना कार्रवाई जल्द से जल्द हो इस पर। और एक विशेष बात, लोगों का कहना, जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का काम है ये कि अब इस क्षेत्र की जो ये इस समस्या की जो मांग है वो जनप्रतिनिधि उठाएं। लोकसभा के तो चुनाव हैं, तो लोकसभा के तो आप समझ गए होंगे कि वो लोग तो कहाँ बिजी हैं, और वैसे भी आजकल हरियाणा सरकार कभी इस्तीफे में, फिर उसके बाद नए सीएम में, कभी मंत्रिमंडल में बिजी है। तो यहाँ पर तो वैसे ही हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो मतलब पहले ही इतना अच्छा विकास करवाते हैं कि अब तो हेलीकॉप्टर चलाना पड़ेगा ही। यहाँ पर ध्यान तो है ही नहीं किसी का,
जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। ना विपक्ष है, विधायक हैं यहाँ के रावदान सिंह कांग्रेस से हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं यहाँ पर रामविलास शर्मा जी हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे। इवन नारनौल से भी मंत्री हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। सबको पता है कि इस रोड का काम चल रहा है, बीच में से परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मजाल क्या है कि कोई इसका विपक्ष है तो कोई विरोध कर दे और पक्ष है तो कोई वो इसकी बड़ी मांग बड़े सतर पे कम से कम पत्राचार से ही, कम से कम अखबारों में ही, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कर दे। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है। सबको अपने वोटों की राजनीति करनी है और वोटों की राजनीति करने के चक्कर में जो ये आम जनता है वो पिस रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, अभी जो हादसे हैं शुरू हुए हैं। प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है, उसके बाद इस जो है ना कार्य पर ध्यान आएगा उनका। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो ज़मीन है पीडब्ल्यूडी पहले मालिकाना हक से ली थी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने जब लिया तो पीडब्ल्यूडी ने मालिकों से लिया था, लेकिन इसके ऊपर फॉरेस्ट के कुछ पेड़ थे, फॉरेस्ट ने परमिशन नहीं दी। फॉरेस्ट की परमिशन नहीं हुई तो इन्होंने मांगी तो कहते हैं कि ज़मीन इन्होंने पैरेलल मांगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ज़मीन देने को भी तैयार हो गया, उसके बावजूद भी आज तक फॉरेस्ट की परमिशन नहीं आई यहाँ पर। तो क्या हो रहा है ये सब यहाँ इस क्षेत्र के अंदर? क्या हम इस तरह से गाड़ियाँ ही जो है वही मुड़ती हुई दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से लोग कंफ्यूज होकर अपनी गाड़ियाँ मोड़ कर लेकर जा रहे हैं? और ये तो रात नहीं है, दिन है। रात को समस्याएं आप खुद सोच कर देखिए, आपका परिवार आपके साथ है, आपकी बीवी बच्चे आपके साथ है और आप रात को किसी शादी से लौट कर आ रहे हैं और उसके पश्चात जब आप आते तो आपको रास्ते का नहीं पता होता, हो सकता है जाते समय ना पता हो क्योंकि नई जगह पर आप जा रहे हैं, रिश्तेदारी में आप जा रहे हैं। आपने सोचा नया सड़क बन गया, फिर आप सीधी गाड़ी दौड़ा रहे हैं और बाद में पता चला कि ये गाड़ी तो गई खाई में, क्योंकि आगे तो खाई है। मात्र 1 हेक्टेयर की जो भूमि है, उस भूमि की परमिशन ना मिलने की वजह से बड़े बड़े हादसे होने का अब अंदेशा है। छोटे हादसे तो हर रोज़ हो ही रहे हैं यहाँ पर। बाकी इससे संबंधित और भी हमने काफ़ी खबरें लगाई हैं और भी हम आपको अपडेट देंगे कि किस प्रकार से ब्रिज का काम पूरा हो चुका है, शहर में कितना काम हो चुका है और पूरा जो रोड है उस पर और क्या काम बाकी है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर वाली जगह है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो इस समस्या को जो है सरकार के उच्चतम पटल पर उठाने का प्रयास करें, ताकि इस समस्या से यहाँ का जो आमजन है वो निदान पा सके और संबंधित कंपनी जो है वो इसका निर्माण कार्य कर सके और आवागमन सुगम हो सके। बाकी आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।